राम राम सभी भाइयों को। नमस्कार मेरे सभी साथियों को। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पे और एमएसपी कानून पे। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं। भारत सरकार ने पिछले 2 साल पहले किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें 3 विवादित जो कृषि कानूनों को वापस लेकर लिया था केंद्र सरकार ने। धरना प्रदर्शन किसानों ने फिर उस टाइम ख़त्म कर दिया था। पर किसानों की सबसे बड़ी एक मांग थी, वो थी एमएसपी की गारंटी, जो अभी तक भी पूरा नहीं हुई, जिसकी वजह से तमाम किसान संगठनों ने एक बार फिर अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है, सारे जो अपने किसान संगठन उन्होंने दोबारा आंदोलन स्टार्ट किया है एमएसपी की मांग को लेकर। अब यहाँ अपने हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान के किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने की कोशिश में है। रास्ते में बैरिकेड वगैरह लगाए जा रहे हैं उनको रोकने के लिए। मतलब बात यह है कि जब इन्होंने पहले वाला आंदोलन ख़त्म करवाया था, कृषि कानून जिनको हम बोलते हैं, वो मतलब रद्द करके, तो इन्होंने कहा था कि एमएसपी के लिए भी हम कानून बनाएंगे। लेकिन 1-2 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एमएसपी क्या होता है और सरकार किसानों की ये मान क्यों नहीं रही है, और तो मान क्यों नहीं रही है? अगर सरकार एमएसपी देती है तो सरकार पर क्या असर पड़ेगा? आपको इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जितनी जानकारी मैंने इकट्ठा की है आपको सबको बताने की कोशिश करूंगा एमएसपी की पूरी। पहले हम बात करेंगे एमएसपी होता क्या है, ये बात करेंगे। एमएसपी वैसे एक अंग्रेजी शब्द है जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कह सकते हैं, या फिर हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कह सकते हैं। ये किसानों की फसल की वह कीमत है जिसे सरकार तय करती है, और देश की जनता तक पहुंचने वाले अनाज को पहले सरकार किसानों से एमएसपी पे खरीदती है, और फिर सरकार इन अनाज को राशन व्यवस्था या अन्य सरकार योजनाओं के तहत जनता तक पहुंचा देती है। फिर ये आपके मतलब घर तक या रसोई घर तक पहुंच जाता है, जिससे आपके घर पर खाना बनता है। कहिए ये मतलब ये जो पैदावार आती है अन्नदाता की आती है, और इसकी एमएसपी फिलहाल एमएसपी है, लेकिन एक वो मौखिक तौर पे है, लिखित में कानून नहीं है। गवर्नमेंट ने जैसे मतलब एक उदाहरण लेके चलिए कि जैसे बोल दिया कि 10 रुपये किलो कोई चीज़, लेकिन वो मौखिक तौर पे है, लेकिन वही लोग 6, 7, 8 रुपये किलो खरीद रहे होते हैं। 10 रुपये पूरे कहीं नहीं मिलते। एमएसपी के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसान की फसल सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर बिल्कुल भी नहीं बिकेगी। ये मतलब मेन बात है। एमएसपी जब बन जाएगा ना, तो उससे अगर नीचे कोई खरीदेगा तो उस पर फिर कानूनी कार्रवाई होगी। ये लिखित में नहीं है। अब किसान कोर्ट नहीं जा सकता, बाद में कोर्ट जाने का रास्ता मिल जाएगा कि गवर्नमेंट ने ये एमएसपी तय की थी, लेकिन ये लोग हमारा इतने में खरीद रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारे रेट नहीं दे रहे। इस तरह किसानों की फसल को सही कीमत मिलेगी और बिचौलियों के शोषण से वह बचेगा। किसानों के हित के लिए एमएसपी की व्यवस्था पिछले 5 दशकों से चल रही है, और कभी भी फसलों की कीमत बाजार में किसी कारण गिरती रही है, कभी मतलब उठी भी है, गिरती भी रही है, लेकिन किसानों को एमएसपी नहीं मिली है उसके ऊपर। एमएसपी मतलब कि जैसे कि एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ पूरे देश के अंदर 6% किसानों को एमएसपी मिल रही है, मतलब कि 94% किसानों को अपनी फसल एमएसपी से नीचे देनी पड़ रही है। उसके भी कैसे तय होता है और कौन तय करता है एमएसपी, पहले ये देखेंगे हम। सरकार हर साल रबी और खरीफ की फसल, जिनको हम बोलते हैं, की कीमत तय करती है। यह एक एमएसपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस CACP की सिफारिश तय की जाती है। इसमें कुछ लोग होते हैं जो आंकलन सा निकाल कर फसलों के रेट तय करते हैं। CAPC फसलों की लागत और फसलों की पैदावार के आधार पर कीमत तय करके सरकार के पास भेजता है, और बाद में सरकार इस पे कुछ चर्चा करती है या सुझाव मांगती है। उसके बाद एमएसपी की घोषणा कर दी जाती है। फिर उसी कीमत पर किसी की फसल बिकती है।
तो सबसे पहले कब तय हुआ एमएसपी, हम इस बारे में थोड़ी बात करेंगे। सीएसीपी समिति की स्थापना 1965 में की गई थी। इस समिति में मुख्य रूप से 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 2 अन्य सचिव शामिल होते हैं। इस समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने सबसे पहले साल 1966-1967 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया था। पहली बार गेहूं की कीमत 54 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई थी और देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। ऐसा कहा जाता है कि यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। गेहूं के बाद धीरे धीरे दूसरों फसलों पर भी एमएसपी लागू किया जाता रहा, परंतु ये सभी फसलों पर नहीं दिया जाता। इसी को लेकर बहुत समय से विवाद चला आ रहा है। मतलब ये कुछ एक फसलों पे दी जाती है, सभी फसलों पर ये नहीं दी जा रही, तो उस कारण एमएसपी का विवाद। हम आपको ये भी बता दें कि ये किन किन फसलों पे एमएसपी फिलहाल दी जा रही है, लेकिन जो दी जा रही है ना, वो मौखिक के तौर पे दी जा रही है, लिखित पे नहीं। इसका गारंटी कानून कहीं भी नहीं है कि इतने में ही खरीदी जाएगी, बस सरकार ने कह दिया और लोग मान रहे हैं। तो हर फसल पर एमएसपी नहीं दिया जाता। एमएसपी के दायरे में सिर्फ 23 फसलों को रखा गया, जिसमें से अनाज की 7 फसल है, दलहन की 5 फसल है, तिलहन की 7 और 4 कमर्शियल फसल, जिनमें धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, मसूर, उड़द, मूंग, तुअर, सरसों, सोयाबीन, जूट, कपास, सूरजमुखी, गन्ना आदि फसल जैसे शामिल है। हर साल फसलों की बुआई से पहले उनका एमएसपी तय किया जाता है। ज़्यादातर किसान एमएसपी तय होने के बाद ही फसलों की बुआई का फैसला करते हैं। फसल तैयार हो जाने के बाद सरकार भिन्न भिन्न माध्यम से किसकी फसल खरीदती है, फिर इस फसल को अलग अलग गोदाम में भेजा जाता है। आवश्यकता अनुसार देश के भिन्न भिन्न जगहों पर इसकी आपूर्ति की जाती है तथा कई बार विदेशों में भी फसल को भेजती है। 2018-19 के बजट के दौरान भाजपा सरकार ने घोषणा की थी कि सभी जरूरी फसलों को फसल लागत के 1.5 गुना कीमत पर खरीदा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही एमएसपी की लड़ाई है। बस इतना ही कहना है कि एमएसपी की लड़ाई मेन है मौखिक तौर पे कह देना कि अब की बार है ना, जो गेहूं है ना 2500 खरीदा जाएगा, लेकिन मंडियों में कुछ और ही हाल होता है, वहां पे 1900 बिक्री होती है, 1800। तो किसान चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट बोले, मेन मुद्दा ये है, जो गवर्नमेंट बोले उस पर मंडियां खरे उतरे, अगर खरे नहीं उतरे तो उन पे कार्रवाई हो। मेन दिक्कत यही है। अब एक पॉइंट और बनता है कि जब सरकार एमएसपी दे रही तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? इसका पीछे का कारण हम आपको बताएंगे। सरकार द्वारा एमएसपी देने के बावजूद किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि सरकार द्वारा एमएसपी को लेकर पॉलिसी बनाई गई, ये कानून नहीं है। एक पॉलिसी बनाई हुई है, कानून नहीं बनाया है। कानून के तहत तो हम किसी पर कोर्ट में जाके केस भी कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी के तहत नहीं कर सकते। हमारे लिए, किसानों के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद है, ये मतलब मेन है। एमएसपी तय करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसानों को उनकी लागत को कम से कम 50% मुनाफा तो हो जाए, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा। कई बार किसानों को मजबूरी बन से एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ती है। ऐसे में किसान अदालत में जाकर अपना हक भी नहीं जता सकता, क्योंकि उनके हक में कोई कानून नहीं बना। सिर्फ 23 फसलों में से गन्ने पर ही कुछ हद तक कानूनी पाबंदी लागू है। एससीएल कमोडिटी एक्ट के अनुसार गन्ने पर उचित कीमत देना जरूरी है, बाकी फसलों पर नहीं। किसानों को डर है कि सरकार जब चाहे एमएसपी का सिस्टम खत्म कर सकती है, तो क्योंकि सिर्फ ये एक पॉलिसी मात्र है, कानून तो नहीं है। यह जानकर आपको जारी हो गया 2000 में बनी शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 6% किसानों को ही एमएसपी मिल रही है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मेन ये है कि किसान इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो आपने पॉलिसी बनाई उसका कानून बना दो, बस कि सरकार जो भी रेट तय करे ना, जो हमारी कमेटी है, जो कमेटी बनी हुई है, जो भी रेट तय करे ना, उस रेट पे तो कम से कम हमारी फसलें बिके, उस रेट पे तो हमारी कम से कम फसलें बिकनी ही चाहिए। तो उस पे कानून चाहता है, क्योंकि किसान के लिए अब कोर्ट का रास्ता बंद है, बाद में कोर्ट का रास्ता खुल जाएगा। गवर्नमेंट ने अगर 2300 रुपये निर्धारित किए हैं तो मंडियों में 2300 रुपये
बिकनी ही बिकनी चाहिए। हाँ, कुछ कानून बनाते टाइम कुछ रख सकते हैं, कुछ बात रख सकते हैं खरीदने वाले भी, जैसे कि गेहूं थोड़ी सफाई हो गेहूं के अंदर भी, ऐसे मिट्टी विट्टी वो ना हो। लेकिन किसानों की वैसे भी है ना, जो फसल मंडियों में ले जाते हैं, अगर उस टाइम कुछ ओलावृष्टि वगैरह वगैरह बारिश कुछ ऐसा ना हो ना, तो साफ़ सुथरी फसलें जाती है, बहुत अच्छी फसलें जाती है। आजकल तो इतना ज़्यादा सिस्टम डेवलपमेंट हो चुका है कि वहाँ पे पंखे भी नहीं लगाने पड़ते मंडियों में। किसान इतनी साफ़ सुथरी गेहूँ गेहूँ हो, चाहे धान हो, चाहे और फसलें हो, गवार बाजरा कुछ भी हो, साफ फसलें ले जाता है। इसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये बात मैं पहले बता तो चुका हूँ आपको भी। एमएसपी पर कानून मतलब कैसा कानून चाहते हैं किसान? प्रधानमंत्री मोदी खुद किसानों को आश्वासन दे चुके हैं कि एमएसपी सिस्टम जारी रहेगा और सरकार इसके तहत खरीद जारी रखेगी। लेकिन ये मौखिक है, लड़ाई इस बात की है, ये पॉलिसी है सिर्फ, किसान इसका कानून चाहते हैं। तो लेकिन किसान इतने में संतुष्ट नहीं, और किसान चाहते कि सरकार एमएसपी पर एक कानून बनाए ताकि उन्हें गारंटी मिल सके और उनको और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। किसान चाहते हैं कि कानून के तहत एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीद को अपराध घोषित करें। भाई, जो गवर्नमेंट 2500 रुपये बोलती है, अगर उसको 1800 रुपये में कोई खरीद रहा है, किसान के पास बेचने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो घर में रख नहीं सकता इतने ज़्यादा। चलो कुछ बड़े किसान हैं जिनके पास गोदाम वगैरह है, वो तो है, लेकिन 2-4 किलो वालों के पास इतनी समक्षता नहीं होती कि वो मतलब अपना घर पे रख सके। इसलिए उन्हें मजबूरी में थोड़ा कम रेट पे भी देना, एमएसपी से कम रेट पे भी देना पड़ता है। बस लड़ाई उसकी है। कई किसान संगठनों का कहना है कि कभी टमाटर प्याज सब्जियों के दाम आसमान छूते हैं, आम जनता भी महंगाई से त्रस्त हो जाती है और किसानों को इन फसलों का उचित भाव नहीं मिलता। ये बात तो सबको ही पता है भाई। जब मंडी के अंदर 30 रुपये किलो टमाटर बिक रहे हैं, तो किसान का सुबह सुबह मंडी के अंदर 2 रुपये किलो में कोई लिफाफा उठाने वाला नहीं होता। 2 रुपये किलो में, किलो रुपये में, मतलब अगर हम घर से गाड़ी भर के मंडी तक जाएं तो हमारे कुछ नहीं बचना। जैसे टमाटर तो 400 रुपये के बिकेंगे सारे, गाड़ी वाला 800 रुपये ले लेगा। ये हर बात होता है। टमाटर में, गोभी में, मटर तो हमारी तरफ इधर नहीं होती, हरियाणा की तरफ बहुत कम होती है। इसमें टमाटर में, गोभी में, हरी मिर्च में, बताऊ में, ये कई ऐसी सब्जियां हैं जिनमें बहुत बुरी हालत है। इनमें मतलब बचने का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन मंडियों में ये ऊंचे रेट पे बिकती रहती है। किसान बस यही चाहते हैं कि एमएसपी बने, तय हो। जैसे गोलगप्पा की रेडी लगाने वाला तय करता है कि मैं 10 रुपए के 4 ही गोलगप्पे दूंगा, वैसे, और वो 4 ही देगा तो 4 ही देगा। मतलब उसने, उसका एक खुद से बात होगी, नहीं लेना तो नहीं लेना। तो वही बात है, वो अपना मतलब प्राइस रेट है जो तय कर सकता है। वैसे ही किसान है, किसान भी एमएसपी की गारंटी कानून मांग रहे हैं कि इससे नीचे खरीदे तो फिर कानून हमें कोर्ट में जाने के लिए जगह दी जाए, इस पे कानून व्यवस्था बने। लेकिन सरकार बोल रही है कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। मतलब लंबे चौड़े भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन वो मौखिक तौर पे है, मौखिक तौर पे और पॉलिसी के तहत है, जिसको कोई नहीं मानता। मौखिक तौर पे कोई भी सरकार या कोई भी डिपार्टमेंट का काम मौखिक तौर पे नहीं, वहाँ पर लेटर बनते हैं, तो वो लिखित में नहीं दे रही है। बात ये मुंह से कह रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। थोड़ा हमें जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उस पर बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में महान कृषि वैज्ञानिक जो स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा है। भारत रत्न से नवाजने से क्या बनता है? जब उनकी द्वारा लागू की गई, वो उनके द्वारा रिपोर्ट जो बनाई गई थी वही लागू नहीं हुई, तो भारत रत्न का क्या मतलब रहता है इसके अंदर? भारत रत्न, उनकी रिपोर्ट लागू करना ही खुद में एक भारत रत्न था। वही किसान संगठन का रहे हैं कि स्वामीनाथन का असली सम्मान जब होगा, जब उनकी रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी। ये तो मेन बात है। मैं क्योंकि एक स्वामीनाथन ने रिपोर्ट बनाई थी किसानों के लिए, ये महान वैज्ञानिक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बहुत बड़े हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। वो रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई है। अगर वो लागू हुए तो किसान उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और हरित क्रांति जिसको हम बोलते हैं उसमें बहुत इजाफा होगा। और जो आज की युवा पीढ़ी है उनका भी ध्यान थोड़ा खेती की तरफ जाएगा, जो आज छोड़ कर भागने के लिए तैयार हैं। 8-10 हज़ार रुपये में नौकरी करना अच्छा समझते हैं, खेती करना अच्छा नहीं समझते।
स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 2004 में उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग NCF का गठन किया गया था। उस आयोग ने 2016 तक 5 रिपोर्ट पेश की, जिसमें भारत में एग्रीकल्चर सिस्टम सुधारने के सुझाव दिया। लिखा तब से अब तक रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। उस वक्त केंद्र में मनमोहन की सरकार थी। इस रिपोर्ट को स्वामीनाथन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है और अक्सर इन्हीं रिपोर्टों को लागू करने की मांग की जाती है। 2011 में नरेंद्र मोदी कमेटी ने सौंपी थी MSP पर रिपोर्ट। 2011 में नरेंद्र मोदी कमेटी ने सौंपी थी MSP पर रिपोर्ट। 2011 में मनमोहन सरकार के समय वर्तमान प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को MSP को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट का नाम रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप कंज्यूमर अफेयर्स। ये रिपोर्ट आज भी नरेंद्र मोदी .in पे मौजूद है। रिपोर्ट में 20 तरह की सिफारिशें की गई थी। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए 64 सूत्र एक्शन प्लान भी बताया गया था। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार किसने की इस मांग पर कितना अमल करती है। अगर वर्तमान केंद्र सरकार इस मांग को मान लेती है तो यह इतिहास में एक किसान देशी कदम के रूप में माना जाएगा। जब ये खुद रिपोर्ट बनाते हैं, खुद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तब ये बोलते हैं कि MSP किसानों को जरूर मिलनी चाहिए। MSP को लेकर इतने धरने प्रदर्शन आंदोलन किए जाते हैं। हरियाणा के अंदर भूख हड़ताल, नंग अवस्था में बीजेपी के नेता फिरते हैं कि MSP लागू करो। आज वही किसानों को बोल रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये फलाना है, ये ढिमका है। ये शर्म की बात है। MSP किसानों का हक है, उनको मिलना चाहिए। उनके लिए ये कानून बनना चाहिए। नमस्कार, राम राम सभी साथियों को।